तो क्या दिया हुआ आपको, यू हैव गिवन दैट कोई एक क्ले का लेयर है जो कि कितना है 6 मीटर थिक है, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे ले लीजिए कि दिस इज क्ले लेयर, ठीक है ना, और ये कितना थिकनेस है इसका 6 मीटर का है, ठीक है। हैविंग डबल ड्रेनेज, मतलब 2 वे ड्रेनेज सिस्टम है, इधर भी आपका परमिएबल टाइप ऑफ सॉइल होगा, ठीक है, और इधर भी परमिएबल टाइप ऑफ सॉइल है। इसका मतलब इधर से भी वाटर बाहर आ सकता है और इस फेस से भी वाटर बाहर आ सकता है। दैट इज 2 वे ड्रेनेज सिस्टम। 2 वे ड्रेनेज सिस्टम में आपको पता ही है कि अगर आप एच नॉट लेते हैं, दैट इज द मैक्सिमम पाथ दैट द वाटर हैज टू ट्रेवल इज गोइंग टू बी क्या, थिकनेस बाई 2 हो जाता है। मतलब अगर एच नॉट अगर आपको निकालने बोलेगा इसमें, तो आप 6/2 कर देंगे तो 3 मीटर का वाटर मैक्सिमम पाथ ट्रेवल करेगा, दैट इज एच नॉट। अब ये क्या बोल रहा है, 6 मीटर का थिकनेस है, डबल ड्रेनेज लेयर है, 30 मीटर का सेटलमेंट होता है आफ्टर 3 ईयर। मतलब अगर हम SC 3 ईयर्स देखें, मतलब 3 साल बाद कितना सेटलमेंट हो रहा है, तो वो हो रहा है 30 mm का, ठीक है ना। और आफ्टर इट हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू सर्टेन लोड, ऑब्वियस सी बात है सर्टेन लोड अप्लाइड होगा तभी आपका क्या होगा, सेटलमेंट होगा। तो ये सर्टेन लोड हम एज्यूम कर लेते हैं कि डेल्टा सिग्मा है। इट्स फाइनल कंसोलिडेशन सेटलमेंट इज कैलकुलेटेड एज कितना 120 mm, इसका फाइनल सेटलमेंट है, ठीक है। इसका मतलब अगर SF देखें तो ये है 120 mm का, ठीक है ना। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इफ अ लेयर, ठीक है, ऑफ सैंड ऑफ निग्लिजिबल थिकनेस वेयर टू बी प्रेजेंट एट अ डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम टॉप ऑफ द क्ले लेयर, व्हाट विल बी द फाइनल कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ द क्ले लेयर, ठीक है। मतलब अब क्या हो गया कि ये जो आपका थिकनेस था 6 मीटर का, ठीक है ना, ये जो आपका 6 मीटर का थिकनेस था क्ले का, इसमें आपने क्या कर दिया कि सैंड का एक लेयर आपने इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है ना। आप क्या कर दिए हो, सैंड का एक लेयर इंट्रोड्यूस कर दिए हो, ठीक है। मतलब एक यहाँ पे क्या हो चुका है, लेयर आ चुका है जो कि किसका है, सैंड का है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, परमिएबल हो गया, ठीक है ना। तो अगर आप देखें तो ये है 1.5 मीटर का, क्योंकि टॉप ग्राउंड सरफेस से 1.5 मीटर पे आपने क्या किया है, सैंड का लेयर इंसर्ट किया है, ठीक है, 1.5 मीटर पे। तो अब जो एक थिकनेस बना है सॉइल का, ठीक है, वो कितने का बन रहा है आपका 1.5 का। और नीचे वाला अगर हम थिकनेस देखें तो ये कितने का बनेगा, 6 माइनस 1.5, सो 4.5 मीटर का, ठीक है। अब देखिए पहले से इधर परमिएबल टाइप ऑफ सॉइल है, इधर भी आपका क्या है, परमिएबल टाइप ऑफ सॉइल है, और सैंड आपने जैसे ही इंसर्ट कर दिया ना, तो ये भी क्या हो गया, परमिएबल टाइप ऑफ लेयर हो गया, ठीक है। इसका मतलब देखें तो देयर इज 2 क्ले लेयर, ठीक है, एक क्ले लेयर 1 हो गया, ठीक है, और ये क्ले लेयर 2 हो गया, ठीक है। अब इसका थिकनेस क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, 4.5 मीटर का एक थिकनेस है, एक 1.5 मीटर का, ठीक है। अगर हम इसके लिए H0 1 निकाले तो ये कितना आ जाएगा 1.5/2, और इसके लिए अगर H02 निकालते हैं तो ये 4.5/2 हो रहा है। इसका मतलब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो मैक्सिमम पाथ अब वाटर ट्रेवल करेगा वो क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। अब वाटर को जो मैक्सिमम पाथ ट्रेवल करना है वो कितना है, 2.25 के करीब करना पड़ रहा है, मैक्सिमम 2.25 के करीब। इस वाले में तो और भी कम करना पड़ेगा, ठीक है। इस वाले में अगर हम देखें तो इस वाले में कितना करना पड़ रहा है, 0.75 मीटर का ट्रेवलिंग है, ठीक है। लेकिन अगर पहले वाले केस में देखें तो ये 3 मीटर ट्रेवल कर रहा था, इसमें ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था। इस वाले में क्या हुआ, डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़ रहा है, ठीक है। जब कम ट्रेवल करना पड़ेगा इसका मतलब क्या होगा, जल्दी से वाटर आपका डिसिपिएट होगा। जितना जल्दी वाटर आपका डिसिपिएट होगा इसका मतलब उतना जल्दी आपका जो टोटल सेटलमेंट है वो आप अचीव कर पाएंगे, ठीक है। मतलब अगर आपने यहाँ पे सैंड लेयर इंट्रोड्यूस कर दिया है, एक और सैंड लेयर यहाँ बीच में भी इंट्रोड्यूस कर दीजिए, कितना भी सैंड लेयर आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए, इफ द थिकनेस ऑफ द क्ले इज रिमेन्स द सेम, ठीक है, थिकनेस ऑफ द क्ले सेम है, ठीक है। मतलब पूरे सॉइल मास का अगर हम पूरे क्ले का थिकनेस देखें तो ये है आपका क्या है, 6 मीटर का है, ठीक है। ये अगर थिकनेस चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, चेंज नहीं हो रहा है, लोडिंग कंडीशन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब आपने जो लोड लगाया है ना ऑफ डेल्टा ऑफ सिग्मा, ये चेंज नहीं हो रहा है, सॉइल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर ये सब कंडीशन सेम है ना तो कितना भी आप ड्रेनेज पाथ लगा दो, ठीक है। ये हमने क्या क्या कर दिया, एक तरह से पाथ लगाया, ड्रेनेज सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया,
ताकि वाटर जल्दी से डिसिपिएट हो जाए। लेकिन जितना आपका अमाउंट ऑफ सेटलमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस सिग्मा डेल्टा सिग्मा सेटलमेंट आपका होगा, वो आपका इनिशियल जब आपने कोई ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड नहीं किया था तब भी उतना ही होगा, अगर कोई ड्रेनेज सिस्टम आप प्रोवाइड कर दोगे तब भी वो उतना ही होने जा रहा है। इसका मतलब जो अगर फाइनल सेटलमेंट अगर हम देखें SF, तो ये आपका 120 mm ही होने वाला है, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में अगर एज्यूम करते हैं कि इसको होने में 8 ईयर्स लग रहे हैं, तो इसको होने में आपका क्या होगा 5 ईयर्स लगेंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि जब भी आप कोई ड्रेनेज पाथ प्रोवाइड कर देते हो कि वाटर जल्दी से बाहर आ सके, ठीक है, इसका मतलब आपने क्या कर दिया, एक वाटर ड्रेनेज पाथ प्रोवाइड कर दिया, इसका मतलब वाटर को आप क्या कर रहे हो, जल्दी बाहर भगा रहे हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि टोटल सेटलमेंट रिमेन्स द सेम होगा, ठीक है, जितना इधर है उतना ही आपका इधर आप अपीयर करेंगे, ठीक है। लेकिन जो टाइम है, ठीक है ना, टाइम उसको आप क्या कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है, उसको आप क्या कर दे रहे हो, कम कर दे रहे हो, ठीक है। द फाइनल सेटलमेंट इज गोइंग टू बी सेम बट द टाइम इन विच द फाइनल सेटलमेंट इज गोइंग टू बी देयर इज गेट रिड्यूस्ड, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपने कभी कभी सुना होगा कि जब भी आपका क्ले टाइप ऑफ सॉइल होता है तो उसमें आप सैंड ड्रेन्स भी प्रोवाइड करते हो, इस तरह करके आप क्या कर देते हो, इसमें सैंड को फिल कर देते हो, ठीक है। तो जब सैंड को आप फिल कर देते हो जगह जगह पे स्मॉल, ठीक है, मतलब एक इंटरवल पे आप सैंड को फिल कर रहे हो, तो सैंड का परमिएबिलिटी आपको पता है क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू क्ले। तो देखिए जो वाटर, ठीक है, वाटर अगर डबल ड्रेनेज सिस्टम है, जो वाटर को इतना पार्ट ट्रेवल करने में लग रहा था वो अब क्या करेगा, यहाँ का वाटर इसमें मूव कर जाएगा, यहाँ का वाटर इसमें मूव करेगा, यहाँ का वाटर इसमें मूव करेगा, ठीक है। और ये तुरंत जैसे ही इसमें आएगा ये एकदम से क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अब जो वाटर है वो बहुत कम ही आपका इस पाथ पे ट्रेवल करेगा, सभी रेडियली मूव करके क्या करेगा, एक शॉर्टर पाथ को क्या करेगा, ट्रेवलिंग में यूज करने वाला है, ठीक है। तो जिस तरह आपने सैंड ड्रेन्स प्रोवाइड किया तो ये भी क्या करेगा, जो टोटल सेटलमेंट है एट पार्टिकुलर टाइप ऑफ लोड वो सेम रहने वाला है, ठीक है, बट द टाइम, ठीक है ना, जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। आप जो इस केस में अगर आप 8 ईयर्स में ले रहे थे, इस केस में हो सकता है वो 3 ईयर्स में आ जाए, आपका 1 मंथ में भी, मतलब टाइम डिपेंड करेगा कि आपने इसके ग्रेडिंग को आपने किस तरह इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। जैसे अगर हम प्लान देखें तो ये कोई ग्राउंड होगा क्ले का, तो इस तरह करके आप सैंड ड्रेन्स बना देते हो रेगुलर इंटरवल्स पे, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिंग कि कितना आपका रिक्वायरमेंट है, कितना जल्दी आप क्या करना चाह रहे हैं, वाटर को डिसिपिएट कराना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके हम सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स क्या बना देते हैं, सैंड ड्रेन्स का बना देते हैं, कभी कभी स्टोन कॉलम्स का भी बनाते हैं, काम वही करता है, लेकिन वो लोड कैरिंग कैपेसिटी भी उसका क्या होता है, एक तरह से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये सब है, ये सब हम जब ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स पढ़ते हैं उस कंडीशन में आता है। अभी के लिए केवल यही है, आपको ध्यान रखना है कि अगर हम कोई भी लेयर इसमें इंट्रोड्यूस कर दें, ठीक है, एक तरह से हम उसका क्या कर रहे हैं, ड्रेनेज पाथ को कम कर रहे हैं, ठीक है। एक तरह से हमने क्या कर दिया, उसके ड्रेनेज पाथ को कम किया, लेकिन उसका जो टोटल सेटलमेंट है वो सेम रहने वाला है, बट टाइम क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो इसको 3 ईयर्स ले रहा है कितना, 30 mm सेटलमेंट होने के लिए, लेकिन इस केस में अगर आप देखें कि 30 mm कितने टाइम में होगा, ठीक है, तो वो हो सकता है कितना हो जाए, 1 ईयर्स में हो जाए, ठीक है। तो ये टाइम को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है, जल्दी जल्दी सेटल कराएगा। लेकिन अमाउंट ऑफ द सेटलमेंट जो फाइनल है, फाइनल के बारे में ही आप बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट तो है वो टाइम पे डिपेंड करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है दे विल चेंज, ठीक है, लेकिन जो फाइनल है वो रिमेन सेम, ठीक है। तो जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट विल बी द फाइनल कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ द क्ले लेयर, डायरेक्ट आपका आंसर कितना होना चाहिए, 120 mm का सेटलमेंट होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट आप आंसर बता देंगे 120 mm। लेकिन ये तो आपका ये पार्ट अगर देखेंगे तो ये गेट में भी पूछा गया है, ठीक है। अब इन्होंने एक और थोड़ा सा स्टेटमेंट जोड़ दिया है कि व्हाट विल बी इट्स सेटलमेंट आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है। अगर पूरा क्ले था तो 3 साल में 30 mm का सेटलमेंट था। अब ये पूछ रहा है कि जैसे ही आपने एक सैंड लेयर को इंट्रोड्यूस किया है, नाउ 3 ईयर्स के बाद आपका क्या होने वाला है, टोटल सेटलमेंट, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है
3 ईयर्स में हमें इसका भी सेटलमेंट काउंट करना होगा, 3 ईयर्स में हमें इसका भी सेटलमेंट काउंट करना होगा, देन वी हैव टू अप्लाई लाइक दैट। ठीक है, तो उसके लिए कुछ कुछ हमें पैरामीटर चाहिए होगा दैट वी विल कैलकुलेट फ्रॉम हियर। ठीक है, यहां से हम निकालेंगे, देन वी यूज दैट पैरामीटर हियर। ठीक है, जैसे क्या क्या पैरामीटर्स हो गए, तो लाइक सीबी का वैल्यू हो गया या कुछ प्रोपोर्शनैलिटी हो गया, उसी को हमें यूज करते रहना है। ठीक है, देखते हैं कैसे। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम देखें तो दोनों क्लेम में क्या सेम होने वाला है, सीबी सेम होने वाला है। ठीक है, तो एक तरह से अगर हम सीबी का वैल्यू निकाल लें तो कुछ वैल्यू हमारा क्या हो सकता है, कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है ना, तो अब चलते हैं यू निकालने में। अगर हमारे पास ये दोनों डाटा है तो हम यहाँ से यू निकाल सकते हैं आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, 3 ईयर्स में हम निकाल सकते हैं, दैट इज एस सी ऑफ 3 ईयर्स गेट डिवाइडेड बाई एस एफ। तो ये कितना हो जाएगा, 30/120। तो ये मुझे कितना दिख रहा है, हाउ मच, दिस कम्स आउट टू बी 0.25। ठीक है, इसका मतलब u 35 इस वाले केस में कितना हो गया, 0.25 हो गया। ठीक है, अब जैसे ही आपका 0.25 होता है तो टीबी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, टीबी इस केस में अगर हमें दिख रहा है कि u कितना है, u इज लेस देन आपका क्या है, 60% है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, टीबी इजकल टू π/4 इंटू यू स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, π/4 इंटू 0.25 होल स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट करके बताइए कितना हो रहा है। सो दिस कम्स आउट टू बी आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0. ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी 0.049। ठीक है, ये आपका इतना आ जाने वाला है, 0.049। ठीक है, जैसे ही आप टीबी निकाल लेते हो, ठीक है, तो आप यहां से सीबी निकाल सकते हैं। कैसे सीबी निकलेगा, तो देखिए टीबी इजकल टू क्या होता था, सीबी इंटू टी बाई एच स्क्वायर। ठीक है, सीबी आप 0.049 है, दिस इज सीबी, और टाइम कितना है, 3 ईयर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 कर लिया हमने। एच स्क्वायर आपका कितना था, एच नॉट, सॉरी दिस इज एच नॉट, सो एच नॉट इज 3, तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से सीबी कितना निकल के आ जाएगा, 0.49 इंटू 3। ठीक है, तो दिस इज सीबी दैट इज 27। ठीक है, 0.147। ठीक है, जैसे ही आप सीबी निकाल लेते हो, अब आप इस वाले केस में आ जाइए। ठीक है, यहां से अगर हम देखें तो एच नॉट 1 हमारा क्या हो चुका है, 0.75 का हो चुका है। ठीक है, एच नॉट 2 अगर हम देखें तो हमारा कितना का हो चुका है, 2.25 मीटर का हो चुका है। ठीक है ना, जैसे ही ये हो चुका है और आपको क्या दिया हुआ है, यू हैव गिवन द टाइम। ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट द सेटलमेंट आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, 3 साल बाद आपका कितना टोटल सेटलमेंट हो रहा है ना इस वाले सॉइल कंडीशन में, वही तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट टीबी1। टीबी1 क्या हो जाएगा, सीबी इंटू टी बाई एच नॉट 1 का होल स्क्वायर। सीबी कितना है, 0.147 इंटू 3 आपका है, और ये कितना हो जाएगा, 0.75 का होल स्क्वायर। तो हाउ मच दिस कम्स, सिमिलरली आप क्या निकाल लेंगे, टीबी2। टीबी2 कितना हो जाएगा, सीबी इंटू टी बाई एच नॉट 2 का होल स्क्वायर। तो इस केस में 0.147 इंटू 3 गेट डिवाइडेड बाई 2.25 का होल स्क्वायर। जल्दी आप कैलकुलेट करके बताइए कि हाउ मच दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी। ठीक है, ओके, तो जैसे ही हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, मैंने जब कैलकुलेट किया तो TB1 मेरा कितना आ गया, 0.078, और TB2 मेरा कितना आ गया, आपका 0.087 आ गया। ठीक है, यहाँ से हम U1 निकाल सकते हैं और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, U2 निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, U1 का फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फर्स्ट यू हैव टू यूज लाइक ये TB1 इजकल टू π/4 इंटू U1 स्क्वायर। ठीक है, अगर U1 का वैल्यू लेस देन 60% आया तब तो ये इक्वेशन ठीक था, लेकिन जैसे ही ये वाला, अगर ये कंडीशन मान लीजिए कि यहाँ से U1 का वैल्यू आ गया 70%, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, ये वाला इक्वेशन को छोड़ देना होगा। नाउ यू हैव टू यूज लाइक TB इजकल टू समथिंग
1.781 लाइक दैट, द बिग एक्सप्रेशन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, जो हमने बड़ा वाला इक्वेशन था ना हमारा, जो हमने डिस्कस भी किया था, ठीक है, दैट वी हैव टू अप्लाई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आपने कोई फॉर्मूला यूज किया, ठीक है, टीवी का जो फॉर्मूला आपने यूज किया, अगर वो सेटिस्फाइड हो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है देन यू हैव टू चेंज। ठीक है, मैं आपको वो इक्वेशन बता दूं, हाँ माइनस में नहीं है, दिस इज टीबी इज इक्वल टू 1.781 0.993 लॉग बेस 10 एंड 100 माइनस यू परसेंटेज। ठीक है, ये आपको अप्लाई करके निकाल लेना होगा। ठीक है, उसी तरह U2 में भी आपको सबसे पहले क्या चलना पड़ेगा, TB2 इक्वल टू π/4 इंटू U2 स्क्वायर। यहाँ से भी अगर हमको पहले चेक कर लेना है कि ये इसके बीच में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर लाई कर गया तब तो देन ओके, अगर लाई नहीं किया देन अगेन वी हैव टू यूज द बिगर एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ U2। ठीक है, जैसे ही हमने कैलकुलेट किया तो आप देख लेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ U1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ U2 दैट यू विल गेट। ठीक है, तो हम यहां से देख रहे हैं कि हमारा जो U1 का वैल्यू आ रहा है, दिस इज गोइंग टू बी कितना 0.88। मतलब ये क्या हो रहा है कि इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, देन यू हैव टू कैलकुलेट द U1 वैल्यू यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, लेकिन अगर हम U2 देखें तो दिस कम्स आउट टू बी 0.28। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है यही वाला इक्वेशन, सो यही इक्वेशन लगा के हम U2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया कि 3 इयर्स के बाद हमने काउंट कर लिए, कैलकुलेट कर लिया कि 3 इयर्स के बाद इसमें डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कितना हुआ है और 3 इयर्स के बाद इस वाले लेयर में आपका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कितना हुआ है। ठीक है, जब आपको पता है कि इस वाले लेयर में आपका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या है, इस वाले लेयर में डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या है आफ्टर 3 इयर्स, तो आप ऑब्वियस सी बात है सेटलमेंट निकाल पाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि अगर हमारे पास U1 है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, तो ये क्या होता है SC, ठीक है, आफ्टर 3 इयर्स बाय SF। ठीक है, मतलब फाइनल इस वाले लेयर का फाइनल सेटलमेंट कितना होगा, अगर आपको पता है तो आप ये वाला कैलकुलेट कर लेंगे, बिकॉज यू नो दिस वन। ठीक है, सिमिलरली आप इस केस में भी देख सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि हमारे पास SF का वैल्यू नहीं है, हमारे पास दोनों ही लेयर का SF का वैल्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे पास है क्या, हमारे पास क्या है, हमारे पास टोटल SF का वैल्यू है कि जब ये आपका पूरा का पूरा सॉइल मास का थिकनेस 6 है तो उस केस में आपका SF क्या है। ठीक है, ठीक है ना, मतलब समझ में आ रही है बात कि टोटल सॉइल मास के लिए हमें पता है, तो अगर टोटल सॉइल मास के लिए अगर हम U निकाल लें तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं 3 इयर्स के बाद हमारा क्या सेटलमेंट हुआ होगा बाय SF, दैट इज 120। ये हमने कैलकुलेट कर रखा है 6 मीटर के लिए, लेकिन अभी हमारे पास क्या है, U1 पता है, U2 पता है, वी डू नॉट नो व्हाट इज U ऑफ द कंबाइंड लेयर, व्हाट इज U ऑफ द कंबाइंड लेयर। कंबाइंड लेयर का U अभी भी हमें क्या है पता नहीं है। ठीक है ना, U ऑफ द कंबाइंड लेयर वी डू नॉट नो। ठीक है, तो हमें एक रिलेशन लगाना पड़ेगा, तो रिलेशन आपको पता है, देखिए जो U1 होता है, ठीक है मतलब अगर हम सेटलमेंट देखें ना 3 इयर्स के बाद, तो 3 इयर्स के बाद क्या हो जाएगा U1 इंटू SF। ठीक है, तो ये जो आपका सेटलमेंट है, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आपका डिपेंड करता है किस पे, जो आपका SF है। ठीक है, SF ये सब जो फाइनल सेटलमेंट है, ठीक है, विथ डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है ना, सो आपका जो इंटरमीडिएट जो ये क्या आ रहा है, दैट इज SC ऑफ 3 इयर्स। ठीक है, दैट विल डिपेंड अपॉन U1 इंटू SF। ठीक है, और अगर हम देखें तो SF मेरा है वो किस पे डिपेंड करता है, SF कितना थिकनेस आपका सॉइल का है उसी पे क्या होता है SF आपका डिपेंड करता है। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर एक कोई सॉइल लेयर आपका 5 मीटर थिकनेस है और कोई सिमिलर टाइप ऑफ सॉइल लेयर आपका क्या हो रखा है 25 मीटर थिकनेस का है, इसमें अगर आपका 30 mm का सेटलमेंट है तो व्हाट विल बी द सेटलमेंट इन दिस।
ठीक है। इफ वी हैव इंक्रीज द थिकनेस बाय 5 टाइम्स, हमने थिकनेस को 5 टाइम बढ़ा दिया था, तो व्हाट इज द फाइनल सेटलमेंट इन दिस केस, ठीक है। तो आपने डायरेक्ट निकाल दिया था 30 into 5 इक्वल टू कितना 150। इसका मतलब क्या था कि जो फाइनल सेटलमेंट होता है वो इसके थिकनेस पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है ना। किस पे डिपेंड कर रहा होता है, थिकनेस पे डिपेंड कर रहा होता है कि कितना थिक है, ठीक है। तो हम एक रिलेशन निकाल लेंगे। रिलेशन हमें क्या निकालना है, हम एक रिलेशन निकाल लेंगे u1 एंड u2, ठीक है। इसका किसके साथ, u ऑफ टोटल 6 मीटर थिक लेयर के साथ, ठीक है। u ऑफ टोटल 6 मीटर थिक लेयर के साथ अगर हम एक रिलेशन डेवलप कर लेते हैं तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, 6 मीटर का u कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसे ही 6 मीटर का u कैलकुलेट हो जाएगा, बस हम लिख देंगे SC ऑफ 3 ईयर्स गेट डिवाइडेड बाई SF, ठीक है। और ये मुझे 120 पता है, तो ये मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूँ दोनों लेयर को कंबाइन करके, ठीक है। जैसे आप कॉम्बिनेशन में पढ़ते थे ना कि ये आपका एक है रेसिस्टेंस स्प्रिंग और ये दूसरा स्प्रिंग है, तो व्हाट इज द के इक्विवेलेंट, ठीक है। उसी तरह ये पैरेलल में है, ठीक है। तो व्हाट इज द, ठीक है। सिमिलर वे में हम देख रहे हैं कि मेरा एक थिकनेस ये है ऑफ T1 थिकनेस का, ये ऑफ T2 है, इसका आपका U1 है, इसका आपका U2 है। आप इंटरेस्टेड हैं क्या U निकालने में और टोटल थिकनेस ऑफ T1 प्लस T2, ठीक है। तो बस रिलेशन आपको निकाल लेना होगा। तो जैसे मैंने बोला कि जो थिकनेस सेटलमेंट होता है वो थिकनेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो डायरेक्टली आप एक इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो U1 इंटू एस U1 इंटू इसका जो थिकनेस है T1 प्लस U2 इंटू थिकनेस T2 इजकल टू टोटल U इंटू टोटल थिकनेस दैट इज T1 प्लस T2। ये आप रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। और ये रिलेशन आपका क्या है, जस्ट आपने क्या किया है कि जैसे आपके पास ये लेयर है, ये वाला लेयर है, ठीक है ना, ये 1.5 मीटर का है, ये आपका क्या हो रखा है 4.5 मीटर का हो रखा है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, SC ऑफ 3 ईयर्स इसका, ठीक है, और SC 3 और ईयर्स ऑफ इसका, अगर आप दोनों को ऐड कर देते हैं SC 3 ऑफ ईयर्स फर्स्ट प्लस SC 3 ईयर्स ऑफ सेकेंड, तो ये क्या आ जाएगा SC ऑफ 3 ईयर्स ऑफ टोटल लेयर, ठीक है। ये तो मैं बोल सकता हूं कि 3 साल बाद इसमें कितने सेटलमेंट हुए, 3 साल बाद इसमें कितने सेटलमेंट हुए, दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो आप टोटल सेटलमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। टोटल सेटलमेंट आप निकाल सकते हैं आफ्टर कितना 3 ईयर्स, ठीक है। तो ये करने के लिए जब हमने ये किया तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं U1 इंटू SF1 प्लस U2 इंटू SF2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा U ऑफ टोटल इंटू SF, ठीक है। तो SF ये तो मुझे पता है 120 का, ठीक है। लेकिन वी डू नॉट नो दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, वी हैव द वैल्यू ऑफ U1 एंड U2। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हमने क्या देखा कि जो फाइनल सेटलमेंट होता है SF1, ठीक है, ये आपका थिकनेस पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है ना, थिकनेस पे डिपेंड करता है। तो हम इस SF1 SF2 और SF को थिकनेस के रूप में लिख देते हैं, ठीक है। जैसे आपका U1 इंटू 1.5 इसका थिकनेस है, U2 इंटू 4.5 इसका थिकनेस है, एंड U इंटू टोटल थिकनेस 6 हो गया, ठीक है ना। तो हमने इसको थिकनेस से प्रोपोर्शनेट कर लिया, क्योंकि हमें पता है कि जो SF होता है फाइनल सेटलमेंट होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है, थिकनेस पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, थिकनेस पे। इसीलिए आप इसको बोल सकते हैं U1 इंटू 1.5, U2 इंटू 4.5 एंड U इंटू 6, ठीक है। जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे ना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ U का वैल्यू आप निकाल लेंगे कैसे, U1 आपका कितना है 0.88 मल्टीप्लाइड विथ 1.5, U2 आपका कितना है दैट इज 0.28 मल्टीप्लाइड विथ 4.5, U हमें नहीं पता और यही तो हमें कैलकुलेट करना है। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन यू विल हैव द वैल्यू ऑफ U एज गोइंग टू बी 0.43, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले वाले में आपका जो 1.5 मीटर पे जो U आया है एंड 4.5 मीटर पे जो U आया है, ठीक है, ये U1 एंड U2 था आफ्टर कितना 3 ईयर्स, ठीक है। अगर दोनों को हम एज ए कंबाइन लेयर की तरफ सोचते हैं तो इसका जो U है वो आ जाता है 0.35 आफ्टर कितना 3 ईयर्स।
जैसे ही 0.5 ईयर आता है तो आप SC ऑफ 3 ईयर्स कर सकते हैं, बाई SF कर सकते हैं। अब देखिए 0.43 आपको SC 3 ईयर्स निकालना है और ये दिया हुआ है 120, तो SC 3 ईयर्स क्या हो जाएगा 0.43 गेट डिवाइडेड बाई गेट मल्टीप्लाइड विथ 120, सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी इन mm। ठीक है, तो 51.6 mm का क्या आएगा, सेटलमेंट आएगा। ठीक है, टोटल में, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है टोटल में। ठीक है, और देखिए मैं आपको बता दूं कि पहले अगर आप देखें, ठीक है, जब आपने इस वाले क्वेश्चन में देखा था कि 3 साल बाद जब क्ले में आपने कोई लेयर इंट्रोड्यूस नहीं किया था तो 30 mm का सेटलमेंट था, लेकिन जैसे ही आपने एक ड्रेनेज पाथ यहाँ पे इंसर्ट कर दिया तो इसका जो सेटलमेंट है वो क्या हो गया 51.6 हो चुका है। ठीक है, 51.6 हो गया है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक इसमें एक और क्वेश्चन इसमें बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन सकता है, जब हमने देखा कि ये हमारा क्या है 6 मीटर का है। ठीक है, हमने देखा 3 ईयर्स के बाद कितना का सेटलमेंट है 30 mm का, हमने फिर एक लेयर और इंट्रोड्यूस कर दिया सैंड का। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर, और ये क्या हो गया 4.5 मीटर पे। तो जैसे ही हमने सैंड का लेयर इंट्रोड्यूस किया 3 ईयर्स के बाद आपका सेटलमेंट कितना हो गया 51.6 mm। ठीक है, ठीक है ना। अब क्या होगा कि जैसे जैसे आप सैंड का लेयर को आपको क्या करते जाएंगे, मूव कराते जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता करना है, ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस, किस डिस्टेंस पे आप अगर सैंड का लेयर प्लेस करें, ठीक है, सैंड का लेयर आप किस डिस्टेंस पे प्लेस करें, सो दैट आफ्टर 3 ईयर्स यू विल गेट द मैक्सिमम सेटलमेंट। मैक्सिमम सेटलमेंट आ सकता है। ठीक है, तो उसी तरह आपको पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने पड़ेंगे। हर एक डिस्टेंस पे यू विल हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ, यू हैव द सैंड लेयर्स, अगेन यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ H01 H02 और likewise the previous calculation you have to solve, and the once you will get the maximum value from there it will start decreasing, तो वही वाला जो पॉइंट होगा वही आपका मैक्सिमम हो सकता है। तो इस पे भी हो सकता है कि कुछ अलग वे में क्वेश्चन आ जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि हो सकते हैं कि इस पे भी एक क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, ओके, अब ये वाला क्वेश्चन अगर देखें तो इस क्वेश्चन में आपका क्या है, ए नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले है। ठीक है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले के लिए आपको पता है कि अगर E वर्सेस लॉग ऑफ सिग्मा का कर्व लेते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन आता है किसके लिए, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले के लिए। ठीक है, अब वो क्या हो रहा है कि सेटल बाई 20 mm का सेटलमेंट होता है जब इफेक्टिव स्ट्रेस आप इंक्रीज कर देते हैं 25 to 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। ठीक है, मतलब क्या है, आपके पास इक्वेशन है SC1, दैट इज क्या होता है, दैट इज आपका होता है डेल्टा, मतलब CC बाई 1 प्लस E0 H0। ठीक है, H0 नहीं करते हैं, H कर लेते हैं, दैट इज द थिकनेस, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभी आपने H0 इसको बताया, अभी ये H इज द टोटल थिकनेस ऑफ द क्ले। ठीक है, यहाँ पे इनटू लॉग बेस 10 सिग्मा 1 प्लस डेल्टा सिग्मा बाई सिग्मा 1। ठीक है, यही आपका होता है। अगर हम इस केस में देखें तो सिग्मा 1 बार क्या है आपका 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा 2 आपका क्या है, दैट इज 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये 25 से 50 इंक्रीज किया है। मतलब डेल्टा सिग्मा आपका क्या हो गया 50 माइनस 25 गेट डिवाइडेड बाई, मतलब दिस मीन्स दिस इज 25। ठीक है, तो यहाँ से आपका SC1 क्या हो जाएगा, दैट इज CC इंटू H1 प्लस E0 लॉग बेस 10, और ये क्या हो जाएगा 25 प्लस 25 बाई 25। ठीक है, तो ये आपका हो रहा है। अब आपका क्या है, what will be the settlement, what will be the settlement when the effective stress increase from 50 to 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो इस केस में आपका डेल्टा सिग्मा ये हो रहा है। अब क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द सेटलमेंट, ठीक है, इफ इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज फ्रॉम 50 टू 100। इसका मतलब क्या हो गया कि नाउ जो सिग्मा 11 है, ठीक है, वो अगर देखें तो 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का है, और सिग्मा ऑफ 12 जो देखें तो वो है 100 किलो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर का। तो जब इसमें इंक्रीज हुआ है तो व्हाट विल बी द सेटलमेंट दैट इज आस्क्ड टू यू, में SC2 आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से भी अगर हम देखें तो डेल्टा ऑफ सिग्मा क्या हो जाएगा मेरा
100 माइनस 50, दिस गोज आउट टू बी 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो SC2 मेरा क्या हो जाएगा, दैट इज CC इंटू H बाई 1 प्लस ई नॉट लॉग बेस 10, और ये क्या हो जाएगा 50 प्लस 50 बाई 50, ठीक है। तो इस केस में अगर हम देखें तो ड्यू टू द सॉइल इज सेम, ठीक है, लोड सॉइल भी सेम है, थिकनेस भी सेम है, तो ये आपका क्या होता है, दे आर गोइंग टू बी सेम, ठीक है। तो इन दोनों का अगर हम रेशियो ले लें तो ये गेट कैंसिल आउट, ठीक है। SC1 आपका कितना है, SC1 है 20, तो SC2 इज गोइंग टू बी लॉग बेस 10, 50 50 दैट इज 50 बाई 25, और ये भी अगर देखें तो लॉग बेस 10 100 बाई 50, ठीक है। तो ये भी दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, तो 1, दैट मीन्स SC2 इजकल टू 20 mm होने वाला है, ठीक है। इसका मतलब आपने देखा जब प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल रिमेन सेम, ठीक है, प्रॉपर्टी सेम है, थिकनेस सेम है, ठीक है, तो उस केस में हम देख रहे हैं कि अगर मेरा इक्वल अमाउंट ऑफ लोड अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, तो सेटलमेंट रिमेन्स मेरा सेम हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह करके आप क्वेश्चन सॉल्व करें।